बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोश्त और चिकन से हटकर आलू के चपली कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही कम चीज़ों से, घर पर ही मौजूद चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाते हैं। इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से 4 आलू ले लिए हैं और इनको अच्छे से इस तरह से हम छील लेंगे। तो छीलने के बाद मैंने इनको एक बार इस तरह से वॉश कर लिया है। अब इस तरह से एक कद्दूकस लेंगे और उसमें आलू को इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से बारीक हम इस तरह इनको कद्दूकस करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। तो अब इनको हम अच्छे से वॉश करने के बाद ठंडे पानी में 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अब इसको मैंने देखिए इस तरह से एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया है, एकदम चिल्ड पानी है, और इसमें हम ये 5 से 10 मिनट के लिए आलू को भिगो देंगे। तो देखिए 5 से 10 मिनट के लिए मैंने आलू को ठंडे पानी में भिगो दिया था। अब इसको हम इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो अगर आप चाहें तो इसे कपड़े में भी छान सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको स्ट्रेनर में छान लिया है। अब इस तरह से हाथों से दबाकर मैं इसका सारा पानी निकाल लूँगी। आप चाहें तो कपड़े से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से निचोड़ लिया है, हाथों से प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल दिया है। तो इससे हमारे आलू बहुत अच्छे ड्राई हो गए हैं। तो देखिए आलू का सारा पानी हमने निकाल लिया है। कुछ ड्राई मसाले लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया ले लिया है और 1 छोटी चम्मच मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया है, इसको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक, और ये 1 ही टेबल स्पून भर के मैंने इस तरह से अनार के दाने लिए हैं, इनको भी मैंने हल्का सा कूट लिया था। तो अब ये सारे ड्राई मसाले हम इसमें डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से इसमें नमक मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था, वो भी डाल देंगे। और थोड़ा थोड़ा मैंने धनिया और पुदीना ले लिया था, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी डाल दिया है। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी कटी हुई। तो अब ये सारे हमारे हरे मसाले भी इसमें ऐड हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी चावल का आटा। आपके पास मैदा हो तो आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप इसमें चावल का आटा ले लिया है और उसको मैं डालकर इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें पानी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे आलू में और प्याज में जो भी इसके अंदर है इसका पानी बहुत निकल जाता है, तो इसी के अंदर ये अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। तो ये सारा ही मैंने इसमें चावल का आटा इसमें डाल दिया है। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इस तरह से ले लिया था। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। तो बस इसको इस तरह से हम बिल्कुल चपली कबाब जिस तरह से बड़े साइज़ के होते हैं उसी तरह बनाएंगे। तो बस इस तरह से हमने चपली कबाब का शेप दे दिया है। तो आप छोटे बनाना चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर टमाटर का इस तरह से स्लाइस रखेंगे। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक इस तरह से गोल शेप में कट कर लिया है। तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और ये देखिए हमारे इतने सारे चपली कबाब बन चुके हैं। तो अब इन्हें हमें फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने इस तरह से एक फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है। तो हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसको शैलो फ्राई करना है। तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह से जिसे मैं फ्राई कर रही हूँ इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब एक साइड से जब तक इसका कलर नहीं आता, जब तक इसके साइड को चेंज नहीं करेंगे, तो एक साइड से हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुका है इसका कलर। तो मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होते हुए, क्योंकि हमारे आलू इसमें कच्चे हैं, बिल्कुल पके हुए नहीं हैं। इनको पकने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो इसलिए 5 से 7 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इनको इस तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे कबाब बहुत ही ज़बरदस्त से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त आया है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारे ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो अब इन कबाब्स को हम निकाल लेंगे।
तो देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये कबाब बन के तैयार हुए। इनका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। गोश्त और चिकन के कबाब को आप भूल जाएंगे जब ये ज़बरदस्त आलू की चपली कबाब बना लेंगे आप। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखा करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।